पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब लोगों को प्राप्त हो। आमीन। आज की मिस्सा के मतलब है स्वर्गीय कुशल चंद कुजूर एवं स्वर्गीय सुनील कुजूर की आत्मा शांति के लिए वे प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर इन दोनों दिवंगत आत्माओं की सभी दो सर्वगुनाहों को क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें ईश्वर अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, ताकि वे दूतों और संतों की संगति में अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। साथ में श्रीमती एस्थर कुजूर जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, वे उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि वे इस महामारी से जल्दी सुस्वस्थ हो सके और अपने क्रियाकलापों को भली भांति करते हुए वे ईश्वर के प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए जब आज हम प्रभु के प्रांगण में एकत्र होते हैं, हम ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दें। ईश्वर ने हमें यह सुंदर जीवन, यह सुंदर दिन हमें प्रदान किया है कि हम ईश्वर की स्तुति करते हुए, ईश्वर की महिमा गान करते हुए हम अपने दिन को प्रारंभ करें। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे दो अंधे व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। और प्रभु यीशु उनसे एक प्रश्न करते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? यह जो आगमन का पुण्य काल है, हम सभी के लिए एक आध्यात्मिक तैयारी का समय है। आज यह प्रश्न हम सभी के लिए भी उठता है कि हम ईश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वे हमें हर प्रकार से परिवर्तित कर देंगे, हमें नया बना देंगे। और इसीलिए आज हमें अपने विश्वास को जांचने की आवश्यकता है। तो प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए हम अपने मन और दिल में जांचें, परखें और अपने आप से प्रश्न करें कि हमारा विश्वास कितना है, हमारा विश्वास क्या है। क्या हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं? और इन प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने आप में हम इस आगमन के पुण्य काल में अपनी आध्यात्मिक तैयारी करें, ताकि हम प्रभु यीशु को अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी चरनी में हम स्थान दे सकें। आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दो सर्वगुनाहों के लिए हम ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से आज के इस मिस्सा आज के मिस्सा में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन चलकर से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से स्वर्ग के सपूतों, संतों और आपलों से हे भाई विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 8:20 सोगे
प्रभु, हमें पश्चाताप की भावना उत्पन्न कर और हमें पाप की जोखिमों से बचा, जिससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 29, वचन संख्याएं 17 से 24 तक। उस दिन अंधे देखने लगेंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लेबानोन फलवाटिका में बदल जाएगा और फलवाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे, और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धार करता यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह अपने संतति के साथ अपने बीच मेरे कार्य देखेगा और मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष, हालेलुया। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा और अपने सेवकों को आंखों को ज्योति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु में विश्वास करने वाले दो अंधों को दृष्टि मिलती है। यीशु वहां से आगे बढ़े और दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जब यीशु घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब यीशु ने यह कहकर उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गईं
और यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देकर कहा, सावधान, यह बात कोई ना जानने पाए। परंतु वे घर से निकलते ही उस पूरे इलाके में यीशु का नाम फैलाने लगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि दो अंधे व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आते हैं और वे कहते हैं, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। ये जो दो अंधे व्यक्ति थे, इन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु का नाम सुना था और उनके अच्छे कार्यों के बारे में सुने थे, लेकिन ये अपने विश्वास में इतने भर जाते हैं और इन्हें यह महसूस होता है, पूरा विश्वास होता है कि प्रभु यीशु उन्हें चंगाई प्रदान कर सकते हैं, और इसीलिए पूरे विश्वास से परिपूर्ण होकर वे प्रभु यीशु के पास आते हैं और प्रभु यीशु से कहते हैं, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जैसे कि पहले भी पुराने व्यवस्थान में कहा गया था कि मुक्तिदाता या मसीह दाऊद के वंश से उत्पन्न होंगे, और इन्हीं बातों को ये जो दो अंधे व्यक्ति थे, अंधे होते हुए भी अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। और हम देखते हैं कि जो फरीसी थे, शास्त्री थे, या फिर वहाँ की जो जनता थी, जो प्रभु यीशु को देख सकते थे, प्रभु यीशु के वचनों को सुन सकते थे, प्रभु यीशु के अच्छे कार्यों और चमत्कारों को भी देखा, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया और वे प्रभु यीशु को कई प्रकार से भला बुरा कहते रहे या फिर प्रभु यीशु पर दोषारोपण लगाते रहे। लेकिन ये जो दो अंधे व्यक्ति हैं, ये हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत है, जिन्होंने कभी प्रभु यीशु को नहीं देखा था, लेकिन अपनी जो कमजोरी थी, उस कमजोरी में भी ये विश्वास में परिपूर्ण हो पाए। उन्होंने इसी विश्वास के साथ में प्रभु यीशु के पास में वे पहुंचते हैं और कहते हैं कि दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। और प्रभु यीशु ख्रिस्त उनसे पुनः उनके विश्वास को जांचते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? प्रभु यीशु पुनः उनके विश्वास को जांचते हैं कि वास्तव में इनका विश्वास एक दिखावा है या एक सच्चा विश्वास है जो इन दो अंधे व्यक्तियों को मेरे पास लाया है। और वे दोनों अंधे व्यक्ति प्रभु यीशु पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं। और प्रभु यीशु उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस बात को राजी रखना, किसी को मतलब नहीं बताना, कि कोई जानने ना पाए कि यह जो कार्य, जो चमत्कार या जो चंगाई उन्हें प्राप्त हुई है, यह प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त हुई है। लेकिन ये अंधे व्यक्ति जैसे ही वहाँ से निकलते हैं और पूरे गांव में, शहर में वे प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करते हैं कि उन्हें यह दृष्टि का जो दान मिला है, यह सब प्रभु यीशु के द्वारा है। प्रभु यीशु ने उन्हें चंगाई प्रदान की है। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, यह जो आगमन का पुण्य समय है, यह हमारे लिए भी एक प्रकार से एक परिवर्तन का समय है। परिवर्तन का समय है। जैसे ये दो अंधे व्यक्तियों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। वे अंधे थे और उन्हें दृष्टि का दान प्राप्त हुआ। उसी भांति आज हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज हमें भी अपने विश्वास को जांचने की आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं या नहीं। अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो निश्चय ही प्रभु यीशु हमें आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से परिवर्तित कर देंगे। हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। हम प्रभु यीशु के एक अच्छे पुत्र पुत्रियां बन पाएंगे और ईश्वर की शिक्षा के अनुसार हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो आइए हम इस आगमन के पुण्य काल में यही प्रार्थना करें
और अपने विश्वास को जांचें कि ईश्वर हमें विश्वास का दान प्रदान करे और हम अपने विश्वास में और अधिक मजबूत और दृढ़ बने रहने के लिए निरंतर प्रार्थना करें। यह हमारे लिए एक आध्यात्मिक तैयारी का समय है। इस आध्यात्मिक तैयारी में हम अपने मन और दिल को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। E44 प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी तुझ प्रार्थनाएं और भेंट तुझे पसंद आए। हम में ऐसे कुछ गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकें। हमें तेरी करुणा का ही भरोसा है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर के समस्त गुणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल में परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह भार अपने आत्मा के संस्पर्श से प्रकट कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिंज और सभी याजकों के साथ विश्वभर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक कुशल चंद कुजूर एवं सुनील कुजूर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त कर सके। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम यह अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में एक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालते पर बुराई से बचावें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे नाम मेरे शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा जीवित हो जाएगी। Page 38. कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर,
तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब उसकी रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार हो गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की है। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी बात के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास के मौसम में सभी को सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पापों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना प्राण छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तो अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचाए। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार है। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और योद्धाओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने का कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, यदि दृष्टियों में और प्राप्त यीशु, हे संत मरिया, यीशु की मां, प्रार्थना कर हमारे लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम लोग मुक्तिदाता प्रभु और यीशु ख्रिस्त के आगमन की बाट जोहते हैं। वे हमारे तुच्छ शरीर का नवनिर्माण करके उसे अपने प्रतापमय शरीर के सदृश बना देंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इस संस्कार के द्वारा हमें सुबुद्धि मिले, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को भली भांति परखें और स्वर्गिक वस्तुओं पर अनुरक्त रहें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। H40